अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज का पेस्ट, अनियन पेस्ट मैंने शामिल किया तकरीबन 2 से 3 प्याज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें शामिल किया है। अनियन पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको पहले बहुत ही अच्छे से सौते कर लेना है कि इसके अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत पानी है वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से हम इसको सौते कर लेंगे। अनियंस भी बस चेक कीजिएगा हमारा अच्छे से सौते हो रहा है। अब इस स्टेज पे हम इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें हमारे पास तेज़ पत्ता है 1 अदद, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा और काली मिर्चें हैं। ये खड़े मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से सौते कर लेना है। साथ ही इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसको भी प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से हमने सौते कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह हमने इसको सौते करना है कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज जो है वो अच्छे से सौते हो चुका है। अब हमने इसको मिक्स करना है और इस पेस्ट पे हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तकरीबन 400 ग्राम चिकन है जो कि इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। चिकन इसमें शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। सबसे पहले बहुत ही अच्छे से हमने चिकन की जो है वो फ्राइंग करनी है। जितना अच्छा फ्राई हुआ होगा चिकन उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा आपके खाने में। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे। 1 से 2 मिनट भी बस गुजर चुके हैं। चेक कीजिएगा हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसका चेक कीजिएगा जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हमने इसको भूनना है। साथ ही हम इसमें थोड़े से मसाले शामिल कर देंगे, मतलब कि इसमें हम नमक शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 चम्मच, या आप टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। 1 कप इसमें हम टमाटो प्यूरी शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदर टमाटर, उनको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था, ये शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से हम इसको भून लेंगे कि जो टमाटोज़ हैं वो अच्छे से इसमें पक जाएं, मिक्स हो जाएं। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा हमारे जो टमाटोज़ हमने शामिल किए थे वो अच्छे से पक चुके हैं। ऑयल इसमें सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अभी हम इसमें शामिल कर देंगे मसाला जात। मसाला जात में हमारे पास है हल्दी आधा चम्मच है, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्चें पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर है। ये मसाला जात शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है। जैसे पहले भी बार बार मैं आपको बताता हूँ कि मसाले शामिल करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए आपने इसकी अच्छे से भुनाई करते रहने हैं, तभी आपके खाने में ज़्यादा टेस्ट आएगा। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। हमारे जो मसाला जात हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हमने सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कि हमारे चिकन में अगर कोई थोड़ी बहुत कसर बाकी है तो वो पक जाए और मसाले वगैरह भी बहुत ही अच्छे से पक जाएं। तो इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे हम इसको कवर कर देंगे। सो व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कीजिएगा कितनी मज़ेदार इसकी लुक लग रही है माशाल्लाह। इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। इसमें दही जो है वो अच्छे से पक चुकी है। चिकन भी हमारा व्यूअर्स बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें टेस्ट के लिए तकरीबन 1 चम्मच लेमन जूस शामिल करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया भी शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से भून लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम चिकन दो प्याज़ा बना रहे हैं तो इसमें प्याज हमने शुरुआत में डाल दिए थे तो बस वही प्याज डालने हैं। नहीं, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। क्यूब्स में कट किए हुए तकरीबन 3 अदद प्याज लिए थे मैंने, उनको क्यूब्स में कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब ये प्याज शामिल करने के बाद सबसे पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे हम रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। जो हमने प्याज हमने इसमें शामिल किए वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तो दम वाली आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा 7 मिनट गुजर चुके हैं।
माशाल्लाह हमारा जो चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इसमें जो अनियंस हमने शामिल किए थे प्याज, वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसको भून लेना है। हमारे चिकन दो प्याज़ा की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। 1 से 2 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले बिल्कुल फ्री में मिल सकेंगी। गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल कर देंगे। सो व्यूअर्स, हमारे चिकन दो प्याज़ा की जो रेसिपी है वो पककर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।